स्मार्ट बॉय है चिराग पासवान। अंकल अंकल के बारे में क्या नज़रिया है? चिराग पासवान जी, आप ये सब बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। नई पीढ़ी के नौजवान हैं, इकलौते सांसद आप हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में तारापुर में उपचुनाव हुआ, सबसे निचले पायदान पर आपका उम्मीदवार रहा। आपको अब तब पर भी स्थिति का एहसास नहीं हो रहा है। और हमारा घटक दल बढ़ रहा है, और आपके यहाँ हो रहा चाचा भतीजा कह रहे हैं कि ना हम वहीं लड़ेंगे, हम वहीं लड़ेंगे। अरे ये वाई कैटेगरी जेड कैटेगरी सब ले लीजिए। अपमान भूल गए आप चिराग पासवान जी, अपमान भूल गए। मकान खाली करवा दिया था ना आपको नरेंद्र मोदी ने। आपके पिता का कितना सम्मान था, आज भी है। दलित विमर्श की राजनीति में रामविलास जी की कितनी इज्जत है, और उस पिता के ऐतिहासिक धरोहर को तो आप बचा नहीं पाए। अब बुद्धम पुनः मोदी शरणम गच्छामि, तो अपने पिता की आत्मा को कम से कम कष्ट मत दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इंडिया टुडे और सी वोटर का सर्वे, और इस सर्वे के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए 14 सीटों पर और महागठबंधन को 26 सीटें मिल रही हैं। इस सर्वे के बावजूद एनडीए के सहयोगी दलों का दावा है कि 40 में से 40 सीटें एनडीए जीतेगी। बीजेपी का भी दावा है, और चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 2019 में तो 39 ही सीटें एनडीए जीत पाई थी, 2024 में 40 की 40 सीट जीतेंगे। सर्वे के बावजूद ये दावा है कि सर्वे की प्रासंगिकता पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये सैंपल सर्वे होता है। हम इसके नतीजे के आधार पर काम नहीं करते, हम जनता का सर्वे करते हैं सीधा। चूँकि हमने स्मार्ट गांव बनाया है, इनका स्मार्ट सिटी का क्या हाल है? स्मार्ट बॉय है चिराग पासवान। अंकल के बारे में क्या नज़रिया है? चिराग पासवान जी, आप ये सब बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। नई पीढ़ी के नौजवान हैं, इकलौते सांसद आप हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में तारापुर में उपचुनाव हुआ, सबसे निचले पायदान पर आपका उम्मीदवार रहा। आपको अब तब पर भी स्थिति का एहसास नहीं हो रहा है। राजनीति में वह व्यक्ति बड़ी लकीर खींचता है जो मूल्यांकन आत्मावलोकन भी करता है। तारापुर उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में, और जिसको इन्होंने उम्मीदवार बनाया वो नीचे से फर्स्ट कर गया, तब पर भी कह रहे हैं अरे भाई इंडिया गठबंधन बना है। और ये एहसास होना चाहिए आपको, ये मौसम के अनुसार नहीं बना है, यह मुद्दों के आधार पर बना है। आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा गठबंधन बना है। पहले बनता था कि इसको हटाओ इसको लाओ, इस बार का गठबंधन है मुद्दों के आधार पर। अभी तो फ्लैग जारी होना है, लोगो जारी होना है, बहुत कुछ जारी होना है, और हमारा घटक दल बढ़ रहा है। और आपके यहाँ हो रहा चाचा भतीजा कह रहे हैं कि ना हम वहीं लड़ेंगे, हम वहीं लड़ेंगे। अरे ये वाई कैटेगरी जेड कैटेगरी सब ले लीजिए। अपमान भूल गए आप चिराग पासवान जी, अपमान भूल गए। मकान खाली करवा दिया था ना आपको नरेंद्र मोदी ने। आपके पिता का कितना सम्मान था, आज भी है। दलित विमर्श की राजनीति में रामविलास जी की कितनी इज्जत है, और उस पिता के ऐतिहासिक धरोहर को तो आप बचा नहीं पाए। अब बुद्धम पुनः मोदी शरणम गच्छामि, तो अपने पिता की आत्मा को कम से कम कष्ट मत दीजिए। आप चिराग पासवान को स्मार्ट बॉय कह रहे हैं, या तो पूरी बीजेपी स्मार्ट हो गई है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चंद्रयान पर चली गई। ये गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। अरे ये तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नित्यानंद राय जी ने तो बहुत बड़ा बात, भाजपा चंद्रयान पर पहुंच गई। मैंने उनका वीडियो देखा है। फिर लड़ेंगे आप किससे? नहीं, बता रहे हैं ना, इतना ज्ञान। हम अब चंद्रयान पर पहुंचिए गए। एगो सम्राट चौधरी हैं, वो कहते हैं कि 47 में आज़ादी नहीं मिला, तिरंगा का अपमान किया, देश के स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया, राष्ट्र नायकों का अपमान किया। ये राजनीति के निर्लज्ज लोग हैं। मैं कहता हूं कि देश के लिए ये तो देश के गद्दार ऐसे लोग होते हैं जो कह देगा 47 में आज़ादी नहीं मिली, और भाजपा का नेतृत्व उसको जेड कैटेगरी दे रहा है। इसका मतलब है कि आप देश के राष्ट्र नायकों का अपमान कर रहे हैं, देश के आज़ादी के दीवाने। और माननीय नीतीश कुमार जी तीसरी पीढ़ी को, ये तो फर्जी राष्ट्रभक्त है ना,
तीसरी पीढ़ी को सरकारी नौकरियों में हम आरक्षण देते हैं, बेटी और पोती की शादी में आर्थिक सहायता देते हैं। ये नरेंद्र मोदी नहीं देते हैं। ये तो तिरंगा को 3 रंग कहने वाला 14 अगस्त 1947 को 5 जन अखबार ने लिखा, जब देश आज़ाद हो रहा था 14 अगस्त 1947 को, कि तिरंगा 3 रंग का है, 3 अशुभ है, ये देश के लिए अशुभ है। और वैसे लोग राष्ट्रभक्त बन रहे हैं। अब बताइए सम्राट चौधरी को क्यों नहीं कार्रवाई किया? कितनी बड़ी बात है यह। और गोदी मीडिया खामोश, कहीं कोई बहस नहीं, कोई डिबेट नहीं। गोदी मीडिया की जब आप बात करते हैं तो फिर आप ये उम्मीद कर आपकी पार्टी की तरफ से या महागठबंधन के नेताओं की तरफ से चंद्रयान पर ऐसे कुछ बयान आए जिनकी चर्चा गोदी तो तथाकथित गोदी मीडिया है उसमें खूब हुई, लेकिन मैंने नहीं देखा, हो सकता है चला हो, नित्यानंद राय के बयान पर चर्चा नहीं हुई जो उन्होंने चंद्रयान को लेकर। अरे हमने ही बोला है, हमने अपने फेसबुक पर डाला है, ट्विटर पर डाला है। हम कल इनके विज्ञान के महान, चूँकि इनको मौल उल है ना, देखिए मौल उल वाला को ज़्यादा ज्ञान होता है, बहुत कुछ है, मैंने कोई साधारण चीज़ नहीं है। इनका भी खाता खसरा हम निकाले हैं, ये भी अच्छी स्थिति में, कमज़ोर स्थिति में नहीं है। नित्यानंद राय की कुंडली निकाल लिया। हाँ, जब उन्माद फैलाने का मुकदमा जिस पर रहेगा तो मेरा राजनीति में धर्म बनता है। इन पर मुकदमा है एफिडेविट में उन्माद फैलाने का, तो इनका भी खाता खसरा निकाले हैं। तो ये अच्छी स्थिति में यह भी पाए गए हैं। अभी तो प्रथम चरण है, अभी तो आगे आगे बढ़ेंगे और तो बहुत कुछ मिलने वाला है। बहुत अच्छी स्थिति है, पटना से हाजीपुर तक एकदम चकाचक है, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है। त्याग तपस्या बलिदान की पार्टी कैसे धन संग्रह करती है, इस सब चीज़ का डिटेल निकाले हुए हैं इन लोग का। लेकिन सर चिराग पासवान यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ठीक कहा, उनको कुछ नहीं बनना है, क्योंकि न तो उनका कुछ बनना है न ही इंडिया गठबंधन का कुछ बनना है। देखिए, चिराग पासवान जी के बारे में हमको टिप्पणी करने में लज्जा लगता है। इसलिए लज्जा लगता है कि जो अपने चाचा से का ही सम्मान नहीं किया, जो परिवार को ही एकजुट नहीं कर पाया, वह राजनीति में किसको एकजुट कर पाएगा? नीतीश कुमार जी किसी पद के मोहताज नहीं हैं, किसी पद के, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वह विपक्ष की आवाज़ हैं। हम तो 45 MLA की पार्टी हैं और 16 MP है। हम कहाँ प्रधानमंत्री का आई पद भी कैसे जीत किया? भाजपा संयोजक का। अभी कैसे लगता है कि भाजपा वाला का भी दिल कुछ लोग का टूट रहा है। तो कहाँ से ले आए नीतीश कुमार जी? हाँ, नीतीश कुमार जी की मुहिम का असर हुआ है। असर यह हुआ कि इंडिया गठबंधन बना और भारतीय जनता पार्टी का हाल यह हो गया कि NDA की बैठक करनी पड़ी, उसमें भी फर्जीवाड़ा हो गया। केरला कांग्रेस थॉमस का विलय 2021 में ही हो गया था। तो मुझे लगता है कि पहाड़गंज स्टेशन पर कोई दुकान से पकड़ा कोई साउथ इंडियन को और कहा कि चलो, केरल का आदमी था, चलो चलो तुमको भी बैठक में बैठा देते हैं, और उसको केरला कांग्रेस का थॉमस का पति, उसमें भी फर्जीवाड़ा है। जिस पार्टी का विलय हो गया उसके बारे में कह रहा है कि NDA का ही घटक दल है। अब तो अद्भुत स्थिति है इनकी। इसलिए भाजपा परेशान है। इसलिए देखते हैं ना, जितना देश का अपमान करिएगा आपको Z कैटेगरी मिल जाएगा। चलिए, हमारे साथ नीरज कुमार जी थे, JDU के मुख्य प्रवक्ता और पार्टी के कद्दावर नेता। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।